Hello everyone, this is Ashish Salsanwal and this is part 4 of Sets and Relation. I hope यहाँ तक पहुंच गए हो तो आपने सब्सक्राइब एंड ऑल तो कर ही लिया होगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो से, दैट इज ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आता है ऑपरेशंस ऑफ सेट्स कि यूनियन क्या होता है, इंटरसेक्शन क्या होता है, नॉन। ठीक है, वही करते हैं, यूनिवर्सल सेट बनाते हैं एक सिंपल सा। यूनियन ऑफ सेट क्या होता है? मान लेते हैं आपके दो सेट्स हैं, सेट ए एंड आपका सेट बी। दिस इज सेट ए एंड दिस इज सेट बी। तो यूनियन क्या होता है कि वो वाला पार्ट जो दोनों में कॉमन है, दैट इज कॉल्ड यूनियन। ये वाला, ये तो अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था। ये क्या होता है, इसको हम अपनी लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, बोथ, सॉरी, इधर ए और बी। इस पार्ट को हम बोलते हैं यूनियन। इट इज डिनोटेड बाय ए यूनियन बी। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, दिस सिंबल इज कॉल्ड यूनियन। सिमिलरली अगर हमारे वही दो सेट हैं, एंड आपको दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। कि अगर आपको सेट से ए एंड बी, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। अच्छा, ये भी हमने पढ़ा था, इसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं बोथ ए एंड बी। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय, इसको सिंबल के फॉर्म में बोलते हैं हम ए इंटरसेक्शन बी, एंड दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, दिस सिंबल इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। कि दोनों में जो कॉमन पार्ट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन। ठीक है, आई होप समझ आ गया वो इंटरसेक्शन का मीनिंग क्या है, यूनियन का मीनिंग क्या है। अच्छा, डिस्जॉइंट सेट क्या होते हैं? वो कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों टच ना कर रहे हो, कि दोनों के बीच में कोई कॉमन पार्ट ना हो, और यू कैन से डिस्जॉइंट सेट का, अच्छा कुछ कॉमन पार्ट नहीं होगा तो इसको मतलब कह सकते हो इंटरसेक्शन आपको जीरो होना चाहिए। तो डिस्जॉइंट सेट होते हैं जिनका ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू जीरो, और यू कैन से फाइव। फाइव क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर एलिमेंट ही नहीं आएंगे, एलिमेंट नहीं आएंगे तो नल सेट हो जाएगा। नल सेट हम किसको किससे डिनोट करते हैं? फाइव से डिनोट करते हैं। डिस्जॉइंट सेट कैसा बनेगा? वो बनेगा आपका कुछ ऐसा कि अगर दो सेट बनाए ए और बी, अगर ये एक सेट है और दूसरा सेट है सेट बी, ठीक है, तो दिस आर कॉल्ड डिस्जॉइंट सेट, कि दोनों के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो दीज आर कॉल्ड डिस्जॉइंट सेट। डिस्जॉइंट सेट का मतलब क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी इज फाइव, दोनों के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो, कोई डाउट नहीं होगी इसमें। सिंपल सा बेसिक, ये तो पता ही होगा। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। ये हो गया था, हाँ। नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इन द डिफरेंस ऑफ सेट ए एंड बी इज सेट ऑफ दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए बट नॉट इन बी। दोनों वे में देखते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू भी देखते हैं और नंबर की वे में भी देखते हैं कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। यहाँ पे इसमें यूनियन इंटरसेक्शन सब कुछ देख लेंगे एक साथ इनके। ठीक है, मान लेते हैं आपके सेट्स गिवन है। सेट ए इज
2 3 4 5 6 7. Set B is मान ले 1 3 5 7 9. तीन चीज आती है आपकी निकालने के लिए जनरली. चार चीज आ सकती है. एक आता है आपका ए माइनस बी, सॉरी ए यूनियन बी. फिर आता है आपका ए इंटरसेक्शन बी. फिर जो हमारा टॉपिक है दैट इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है? इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the difference of set A and B is a set of those elements which are in A but not in B and is denoted by A minus B. तो हमें निकालना है A minus B. सिमिलरली दूसरा केस ये भी निकाल सकते हैं, दैट इज B minus A. अच्छा, A यूनियन B क्या आएगा? मतलब दोनों का पार्ट होना चाहिए, इसमें हो या इसमें हो. दोनों नंबर क्या आ रहे हैं? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है एंड 9. तो दिस इज आवर यूनियन. इंटरसेक्शन क्या आएगा? जो दोनों में कॉमन आ रहा है कि दोनों में आना चाहिए. ऐसे नंबर क्या क्या हैं आपके? वो है 2 3 5 एंड 7. इंटरसेक्शन आ जाएगा आपका 3 5 एंड 7. ठीक है. अच्छा, ए माइनस बी कैसे निकालेंगे हम? मतलब ए का पार्ट होना चाहिए बट बी का पार्ट नहीं होना चाहिए. तो अभी हमने ऐसे देखे थे ना, जो ए और बी दोनों का पार्ट है, वो नंबर क्या थे हमारे? 3 5 और 7. तो ए माइनस बी क्या आएगा? ए माइनस बी वो वैल्यू आनी चाहिए जो दोनों में कॉमन नहीं आई थी. वो क्या है? 2 4 और 7 आई. So this set will be 2 4 and 7. These are parts of these are part of set A which are not a part of set B. Similarly B minus A क्या आना चाहिए? वो आना चाहिए 1 और 9 आना चाहिए. So this will be 1 and 9. अच्छा, इसको फॉर्मूले की वे में लिखने की ट्राई करो तो मैं ये भी कह सकता हूँ a माइनस बी कैसे आया था. इसको आप ये कह सकते हो, a में से आपने a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दिया. आपने ये किया ना कि a में से a इंटरसेक्शन b वाले हमारे जो तीन केसेस थे, इनको रिमूव करके आपने तीन केसेस देखे. a माइनस बी क्या होता है? यू कैन से a माइनस ए इंटरसेक्शन b. सिमिलरली b माइनस ए क्या हो जाएगा? उसको आप बोल सकते हो b माइनस ए इंटरसेक्शन b. कि b में से आपने ये तीन पार्ट माइनस कर दिए थे 3 5 7, तो आपका आंसर आ गया था 1 और 9 आ गया. ठीक है. अच्छा, वेन डायग्राम की फॉर्म में इसको देखना चाहें तो वेन डायग्राम की फॉर्म में क्या होगा? मान लेते ये आपका पूरा वेन डायग्राम बना हुआ. ठीक है. एंड आपका सेट ए है, and this is set B. So this part of A which is not part of B, और अपनी लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं जो हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले? दिस इज ओनली A एंड दिस इज ओनली B. ठीक है. एंड दिस इज ओनली B. So this whole part is called B minus A and this part is called A minus B. These are called difference of sets. I hope clear हो गया होगा difference of sets क्या होता है ना. ठीक है. अच्छा, डिफरेंस ऑफ सेट्स के बाद ना एक और चीज आती है. डिफरेंस ऑफ सेट्स तो समझ आ गया होगा कि अच्छा सेट में से बस उसको माइनस कर दो. डिफरेंस ऑफ सेट्स का मतलब क्या होता है? ओनली दैट पार्ट, ओनली ए और ओनली बी. ठीक है. नेक्स्ट आता है कई बार एग्जाम में सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज नोन एज सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स. कि ओनली ए और ओनली बी का यूनियन, यूनियन ऑफ ओनली ए एंड ओनली बी.
ओनली एंड ओनली बी के यूनियन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स एंड इट इज डिनोटेड बाय ए ट्रायंगल बी। कभी भी क्वेश्चन में आपको ऐसे दिखा हो ना, कुछ एक सिंबल ऐसे बना दिया होगा आपको, वो सिंबल का मीनिंग होता है दैट ए ट्रायंगल बी इज ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ठीक है, वेन डायग्राम से भी समझ ही आ जाएगा ये क्या होगा, कि वेन डायग्राम से इन दोनों पार्ट के जो ये जो दो पार्ट बने आपके, दीज आर कॉल्ड सिमेट्रिक डिफरेंस। इन दोनों का अगर यूनियन जो आएगा, हमारा जो व्हाइट शेडेड एरिया है, this shaded area, this is a minus b if this is set A, and this is b minus a if this is set B. Their union is called symmetric difference of set, and this will be a required answer. डिपेंड कर जाता है एग्जाम में किस फॉर्म में हो। एग्जाम में आपको सिंपल से नंबर्स गिवन हो, जैसे हमारा पिछला क्वेश्चन था, ए क्या था हमारा, ए था आपका 2 3 4 5 था, 4 5 6, और बी था आपका 1 3 5 7 9, 6 तक मान लिया, 7 तक था शायद से पिछले केस में। तो आपका क्वेश्चन निकालना आ जाएगा फाइंड ए ट्रायंगल बी। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। ए माइनस बी क्या आएगा हमारा, ए का पार्ट होना चाहिए, बी का पार्ट नहीं होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन देख लेते हैं, कॉमन है हमारा 3 आ रहा है और 5 आ रहा है। ए माइनस बी आना चाहिए आपका 2 4 एंड 6 आना चाहिए। यूनियन बी माइनस ए क्या आना चाहिए, वो आना चाहिए 1 7 और 9 आना चाहिए, और दिस विल बी इक्वल टू, इन दोनों का यूनियन आएगा आपका 2, ये इनका आएगा 2 4, 1 से स्टार्ट, 1 2 4 6 7 एंड 9। ठीक है, दिस विल बी योर सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। अच्छा, इसको आप कैसे लिख सकते हो, हाँ यही मेथड है, और आप इसको एक और वे में लिख सकते हो लिखना चाहो तो, अगर जस्ट इन केस यूज ए ट्रायंगल बी कैन बी रिटन एज ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि हम यही कह रहे हैं ना कि ये पूरा पार्ट था जो आपका, उसके अंदर से बस ये वाला पार्ट माइनस कर दो तो आपका सिमेट्रिक डिफरेंस आ जाएगा। ये पूरा पार्ट था क्या आपका, वो था आपका ए यूनियन बी। अगर ए यूनियन बी से अगर आप माइनस करते हो ए इंटरसेक्शन बी, तो यू विल गेट सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। ठीक है, तो आपके दो फॉर्मूले होते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स के, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, और ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इन दोनों में से आप कुछ भी लिख सकते हो। सो दिस इज योर सिमेट्रिक डिफरेंस, और कंसेप्चुअली आपको वेन डायग्राम बना के समझ आ गया होगा, दिस थिंग इज ऑल्सो सिमेट्रिक डिफरेंस ए ट्रायंगल बी। ठीक है, तो आपकी चॉइस है, एग्जाम में ये क्वेश्चन आए आप दोनों में से किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट थोड़ी देर पहले हमने देखा था, बस डिस्कस नहीं किया था। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट क्या होता है कि उससे बाहर की दुनिया, जैसे एक सेट है हमारा, ये यूनिवर्सल सेट है। ठीक है, दिस इज यूनिवर्सल सेट, एंड मान लेते हैं हमने एक सेट बनाया है ए बनाया, तो इससे बाहर वाला पार्ट होगा जो ये वाला पार्ट है सारा, दिस होल पार्ट।
दिस इज कॉल्ड A's कॉम्प्लीमेंट। एंड इट इज डिनोटेड बाय, अब एग्जाम में ना इन सब में से कुछ भी लिखा हो सबका मतलब A's कॉम्प्लीमेंट होता है। कभी कभी A की पावर 0 लिखा होता है, बुक वाले भी डिपेंड करता है कौन कौन सा बुक वाला क्या यूज करता है। कभी की A की पावर 0 भी लिख सकते हैं, A नॉट बोलते हैं इसको। A टू द पावर C भी लिखा होता है, देन A बार भी लिखा होता है, देन आपका A डैश भी लिखा होता है। इन सारों का मीनिंग क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट ही होता है। तो कंफ्यूज मत होना कि हमने तो पढ़ा था ए की पावर 0 होता है, ए की पावर सी होता है, सबका मतलब सेम होता है। ए की पावर 0, ए की पावर सी, ए बार, ए डैश, सबका मतलब क्या होता है? ए कॉम्प्लीमेंट। और ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट इज द सेट ऑफ दोज एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट ए से बाहर की दुनिया। जैसे दिल्ली वालों का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? दिल्ली से बाहर जितना भी है। ठीक है, इंडिया वाला कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? इंडिया के बाहर जितने भी देश है, ऑल दैट इज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, आई होप समझ आ गया हो थोड़ा बहुत कॉम्प्लीमेंट का मतलब। अच्छा, कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू ना हमेशा डिपेंड करती है, ए पे डिपेंड नहीं करती, ए से ज्यादा डिपेंड करती है आपकी यूनिवर्सल सेट पे डिपेंड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि यूनिवर्सल सेट में ए के अलावा जितनी वैल्यूज होंगी वो आपका कॉम्प्लीमेंट का पार्ट होंगी। अगर आपकी ए की वैल्यू यूनिवर्सल सेट के बराबर हो गई तो आपका कॉम्प्लीमेंट 5 के बराबर हो जाएगा, कि कुछ ऐसा पार्ट बचेगा ही नहीं जो उसके बाहर जा रहा है। ठीक है, तो देखते हैं इसके अंदर अगर आपका और कुछ आ जाए तो क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अगर मान लेते हैं जैसे आपका सेट ए है, सेट ए इज 2 3 4 5 7। ठीक है, तो आपका हमेशा ए डैश जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो डिपेंड करेगा आपको यूनिवर्सल सेट के। दो केस मान लेते हैं। इफ यूनिवर्सल सेट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एंड दूसरा केस है यूनिवर्सल सेट इज 2 3 4 5 7 6। तीसरा केस है 2 3 4 5 7। तो इन तीनों केसेस में एज कॉम्प्लीमेंट डिफरेंट होगा। इन दिस केस एज कॉम्प्लीमेंट विल बी यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट जो ए का पार्ट नहीं है, और यू कैन से एज कॉम्प्लीमेंट इज रिटन एज यूनिवर्सल सेट माइनस ए। यूनिवर्सल सेट में से ए का डिफरेंस ले लो, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्प्लीमेंट। एज कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे तो आ जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 बचा, देन 7 8 9 एंड 10। ये आ गया आपका ए का कॉम्प्लीमेंट। इस केस में क्या आएगा ए का कॉम्प्लीमेंट? इस केस में ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा 2 3 4 5 7 तो है, 6 आ गया। यहाँ पे ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 6, एंड यहाँ पे सारी वैल्यूज यूनिवर्सल सेट के बराबर है। यहाँ पे ए इज कॉम्प्लीमेंट विल बी इक्वल टू 5। क्लियर है ये वाला पार्ट? आई होप क्लियर होना चाहिए। तीन एग्जांपल से समझ आ गया होगा कॉम्प्लीमेंट वेरी कैसे करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें पता होनी चाहिए आपको सेट्स के। और ये वीडियो समाप्त होती है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, टॉपिक समझ आया होगा। एंड जो नेक्स्ट वीडियो है उसके लिए आपको यहाँ पे नीचे देखो, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे एक डब्बा बना हुआ है, इस पर क्लिक करो, अपनी नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट हो जाएगी पार्ट 3। ठीक है, थैंक यू। एंड आई अच्छा लगा तो लाइक भी कर देना। ठीक है, बाय।